Welcome students. Welcome to our English class. Students, today we are going to see the second story of Two Fables. Okay? And the title of the story is The Town Mouse and the Country Mouse. बच्चों, आज हम टू फेबल्स की सेकंड स्टोरी द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस इसकी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं इस वीडियो में. ओके, टाउन मीन्स व्हाट? नाउ सी, वी स्टूडेंट्स, वी ऑल पीपल, वी आर लिविंग इन टाउन. टाउन यानी सिटी. ओके, एंड कंट्री मीन्स विलेज, और यू कैन से गांव. आप हिंदी में बोलते हो, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंट्री, और द सिमिलर वर्ड इज विलेज. टाउन के लिए सिमिलर वर्ड है सिटी. ओके बच्चों, यू कैन सी देयर ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द पेज नंबर 39 of your English textbook. Let's read the story and I'll explain you that in Hindi also. Once upon a time, a town mouse went on a visit to his cousin in the country. एक बार की बात है बच्चों, हमेशा ध्यान रखो, कहानी कभी भी शुरू होती है तो वो किससे शुरू होती है? या तो once upon a time यानी एक समय की बात है, या फिर long years ago, बहुत समय पहले की बात है. ऐसे करके, क्योंकि कहानी जो भी है, आप हमेशा ध्यान में रखो, कहानियां भूतकाल में घटित घटनाओं की रहती है, इसीलिए पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है. ये बात आप हमेशा याद रखिए. ओके, नाउ सी देयर, cousin word is given there. Cousin means what? Or relative. Relative यानी रिश्तेदार. See here children, हम जब अपने ब्रदर के बारे में या सिस्टर के बारे में बोलते हैं कि दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई सिस्टर. ओके, व्हेन मदर एंड फादर एक ही माता पिता के संतान होते हैं तो दे आर रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ओके, तो ऐसा तो है नहीं कि बाकी जो हमारे, हम बोलते हैं ये हमारा चचेरा भाई है, ये हमारा मौसेरा भाई है ना. मौसी का लड़का मौसेरा हुआ, चाची का लड़का चचेरा हुआ. तो जो ऐसे रिश्ते में हमारे भाई रहते हैं या रिश्तेदार जो रहते हैं, रिश्तेदार भाई बहन, ओके, उनको हम कहते हैं कजिन, रिलेटिव में. ओके, ठीक है बच्चों. सो दिस इज क्लियर टू यू. ये हमने आपको बताया था पहले, 6th में मैंने बताया था. ओके, सो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ टाउन माउस वेंट ऑन अ विजिट टू हिज कजिन इन द कंट्री माउस. टाउन माउस यानी शहर का चूहा अपने कजिन यानी अपने रिश्तेदार भाई के पास गया, जो कि कहाँ रहता था? वेरी गुड, कंट्री में यानी कि विलेज में. The country mouse was a simple rustic fellow. He loved his town friend. अब आप बोलोगे यहाँ तो फ्रेंड का वर्ड का उपयोग हुआ है, तो भाई दोस्त भी हो सकते हैं ना, भाई भाई दोस्त है ना, तो वही इसीलिए यहाँ पर ये फ्रेंड वर्ड यूज हुआ है. ओके बच्चों, अब यू कैन सी देयर, द कंट्री माउस वॉज अ सिंपल रस्टिक फेलो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रस्टिक? मीनिंग इज गिवन देयर, रूरल या फिर लिविंग इन अ विलेज. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कंट्री माउस कहाँ रहता था? बराबर गांव में. ओके, एंड ही वाज सिंपल. आप जानो, ये आगे आपको क्वेश्चन आने वाला है. सिंपल, सिंपल यानी सादा. ही लव्ड हिज टाउन फ्रेंड, और उसे अपने बहुत बहुत खुशी हुई और अपने भाई से बहुत प्यार भी करता था, जो कि शहरी चूहा था. तो एक बार की बात है, शहरी चूहा अपने दोस्त को, या आप उसे कह सकते हो अपने कजिन को, जो कि गांव में रहता था, उस चूहे को मिलने गया. और शहरी चूहा कैसा था? देख लो आप, सूट बूट में, है ना. और गांव वाला चूहा कैसा है? एकदम सिंपल है, देखो, है ना. सो
अब क्या हुआ आगे? He gave him a hearty welcome. Hearty, heart यानी कि दिल। और देखो आप भी गांव जाते हो तो गांव का जीवन और यहाँ के जीवन में आप फर्क महसूस करते हो। वहां पर लोग कैसे एकदम बढ़िया से उत्साह पूर्वक मिलते वगैरह हैं। यहाँ पर हाँ, हेलो, हाउ आर यू, फॉर्मेलिटीज बहुत होती है। बट गांव में जो है जीवन कैसा है, सादा। तो ये जो चूहा था ये भी अपने दोस्त को यानी अपने भाई को उसने देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा और उससे कैसे मिला, वो एकदम दिल से खुश होके। Beans, cheese and bread were all he had to offer. अब इसने बहुत दिल खोल के अपने दोस्त का, अपने भाई का स्वागत किया। क्या क्या उसको ऑफर किया? ऑफर करना यानी देना। क्या क्या ऑफर किया? बीन्स, चीज एंड ब्रेड। आप जानते हो गांव में तो ये सब चीजें मतलब दाने वगैरह हैं और रोटी का टुकड़ा, ये सब चीजें उसने अपने भाई को ऑफर की। बट ही ऑफर्ड देम फ्रीली। फ्रीली यानी ढेर सारा। वो इतना खुश हुआ कि मैं क्या क्या चीज अपने दोस्त को, अपने भाई को खिलाऊं। उसने ढेर सारा सामान ला ला के उसके पास में रख दिया। बट आप देखो उसका भोजन कैसा था, सादा है। The town mouse rather turned up his long nose at this simple country fare and said, अब टाउन माउस उसने क्या किया? टर्न्ड अप हिज नोज। क्या किया? अपनी नाक मुंह सिकोड़। अभी देखो उसको हमेशा आदत कैसी है, बहुत अच्छा अच्छा खाने की, क्योंकि वो शहर में रहता है। अब गांव में है तो गांव का जीवन, सादा जीवन, अच्छा जीवन। वहां का जो भोजन है, वहां के भोजन में और शहर के भोजन में बहुत अंतर पाया जाता है। आप भी जब गांव जाते हो तो देखो फर्क महसूस होता है ना। तो बस वैसा ही हुआ। अब ये टाउन माउस ने तो दिल खोल के उसको बहुत सारी चीजें प्रस्तुत कर दी, लेकिन वो शहरी चूहे को ये सारा सादा भोजन जो था, सिंपल कंट्री फेयर, फेयर का मतलब वहां पर दिया है फूड, ये सादा जो भोजन था वो उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि उसको शहरी चमक दमक और शहरी भोजन की आदत थी। और उसने क्या किया उस चीज को देखकर? टर्न अप हिज लॉन्ग नोज, यानी कि नाक मुंह सिकोड़ा। ये क्या चीजें दे दी इसने मुझे खाने को। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कजिन हाउ यू कैन पुट अप विथ दिस पुअर फूड। उसने बोला, अरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये तुम कैसे, हाउ, कैसे यू कैन पुट अप विथ दिस पुअर फूड, इतना सादा भोजन ये कैसे खा लेते हो। बट ऑफ कोर्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर इन द कंट्री। हाँ, लेकिन ये भी बात है कि यहाँ कंट्री में मतलब गांव में आप इससे ज्यादा की उम्मीद कर भी नहीं सकते हो। यानी कि क्या हो रहा था यहाँ पर, वो अपने जो चूहा है, ग्रामीण चूहा जो था, उसको क्या कर रहा था, उसको बता रहा था कि भाई तुम तो गांव में रहते हो और ऐसा सादा जी भोजन ये कैसे खाते हो तुम। हाँ भाई भाई, तुम्हारी गलती भी नहीं है, तुम तो रहते गांव में हो। गांव में इन सब चीजों के अलावा और मिलता भी क्या है। दैट मीन्स वो क्या कर रहा था, उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था, उसको नीचा दिखा रहा था। कम विथ मी एंड आई विल शो यू हाउ टू लिव। उसने बोला चलो मेरे साथ, एंड आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जीवन कैसे जिया जाता है। क्योंकि इसको क्या था, अपने शहरी जीवन पे, शहरी खान पान पे बहुत गर्व था, घमंड था। और वो चूहे को, जो ग्रामीण चूहा था, उसको वो क्या कर रहा था, अंडर एस्टिमेट यानी नीचा दिखा रहा था। When you see town life, you will wonder how you could ever live in the country. जब मैं तुम्हें शहरी जीवन दिखाऊंगा तो तुम्हें खुद ही महसूस होगा, अरे मैं कैसे ग्रामीण जीवन जी रहा हूँ, कैसे सादा जीवन जी रहा हूँ, ऐसे तुमको खुद महसूस हो जाएगा। चलो मैं तुमको शहर लेकर चलता हूँ
और शहर का जीवन दिखाता हूं। ठीक है। नो सूनर सेड देन डन। अब ये तो बोलने की बात हो गई, तुरंत वो क्या हो गए, तैयार हो गए। द टू माइस, MICE, माइस, माइस यानी चूहे। यहां पर देखो, हमने प्लूरल आपको पहले बताया, उसमें क्या बताया, जैसे बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, उस समय मैंने आपको बताया था कि सभी का S या ES लगा के वचन नहीं बदला जाता। अब जैसे माउस का माउसेस नहीं होगा, हाँ बच्चों, माउस का हो गया माइस। ओके, ये इरेगुलर है। द टू माइस सेट ऑफ फॉर द टाउन एंड अराइव्ड एट द बिग हाउस वेयर द टाउन माउस लिव्ड इन अ होल। नाउ सी हियर, अब सेट ऑफ यानी कि निकल पड़े वे लोग, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। क्योंकि चूहे को इसने क्या बोला, चलो ग्रामीण चूहे को मैं तुमको शहरी जीवन दिखाता हूं। अब दोनों तैयार हो गए, दोनों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी और कहां पर पहुंचे, अराइव्ड, अराइव्ड यानी कि पहुंच गए, एट द बिग हाउस, एक बड़े से घर में, वेयर द टाउन माउस लिव्ड इन अ होल, जहां पर ये चूहा कहाँ रहता था, एक छोटे से होल में, छेद में। नाउ सी, कंट्री माउस कहाँ रहता था, बड़े अपने घर में, और यहाँ ये चूहा कहाँ रहता है, बड़े शहर में, लेकिन बड़े फ्लैट के एक छोटे से होल में। You will want some refreshment after our long journey, said the polite town mouse. अब ये पोलाइट, यहाँ पर वो बहुत विनम्रता दिखा रहा था कि चलो अभी हम इतना दूर थक कर आ गए हैं, शहर में आ गए हैं, अब हमें यहाँ पर आने में समय लगा, थकावट हो गई, तो क्या हो गया है, यू विल वॉन्ट सम रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट यानी नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता, जैसे हम चाय के साथ कुछ खा लेते हैं, हल्का फुल्का मीन्स खाना नहीं है, पूरा भोजन नहीं, चाय नाश्ता कुछ कर लिया, समोसा वगैरह ले लिया, फरसान वगैरह ले ली, ये नाश्ता होता है ना, ऐसा हल्का फुल्का नाश्ता। क्योंकि उसने क्या बोला, अभी हम थक के आए हैं, गांव से शहर आने में थकावट हो गई है, तो आप भी थक गए होगे, तो तुम्हें कुछ भूख लगी होगी, तो चलो हम चल के क्या करते हैं, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। एंड टुक हिज फ्रेंड इनटू अ ग्रैंड डाइनिंग रूम, बहुत बड़ा डाइनिंग रूम था। डाइनिंग रूम यानी कि, यस, समझ में आ गया बच्चों, डाइनिंग रूम यानी भोजन कक्ष, जहां पर बैठकर भोजन करते हैं, और डाइनिंग रूम तो बहुत बड़ा था। ठीक है। There they found the remains, remains यानी कि बचा कुचा, of a fine feast, fine feast यानी कि, feast यानी कि दावत, यानी कि उस शहर वाले फ्लैट में जहां पर भोजन कक्ष बहुत बड़ा था, ये लोग वहां गए कि इनको कुछ खाने को मिलेगा, और वहां पर एक बड़ी दावत भी हुई थी, और दावत का कुछ बचा कुचा खाना भी वहां पर पड़ा हुआ था। यहाँ पर याद रखो, बचा कुचा हुआ, हाँ। Soon the two mice were eating up jellies and cakes and all that was nice. और थोड़ी जल्दी ही वे लोग क्या हो गए, अब भूखे तो थे ही, और दावत का उनको नाश्ता बचा कुचा मिल रहा था, तो दोनों के दोनों क्या हुए, जल्दी जल्दी वहां पर खाने लगे। और यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, जेलीज हैं, केक्स हैं। ठीक है। Suddenly they heard Suddenly they heard growling and barking. ठीक है। अचानक क्या हुआ, they heard यानी उन्होंने सुना, क्या सुना, growling and barking, गुर्राना और भौंकना। क्या किस चीज की आवाज होगी, आप समझ सकते हो, गुर्रा और कौन भौंक रहा था, यस, व्हाट इज दैट, सेड द कंट्री माउस। अब कंट्री माउस ने सोचा, भाई ये क्या बात है, ये कौन सी आवाज आ रही है। अब जब वो वहां भोजन करता था तो कोई आवाज ही नहीं रहती थी, कहां पर, यस, कंट्री में। और यहाँ पर इतना बड़ा ग्रैंड डाइनिंग हॉल है,
वहां पर इतना सारा खाना वीना पड़ा है, केक्स है, जेलीज है, सब चीजें हैं। जैसे ही वे खाने लगे अचानक उनको आवाजें आई गुर्राने और भौंकने की। तो उसने पूछा व्हाट इज दैट। कंट्री माउस ने पूछा भाई, टाउन माउस से, भाई ये क्या आवाजें हैं। इट इज ओनली द डॉग्स ऑफ द हाउस आंसर्ड द अदर। अब देखो दूसरे ने क्या जवाब दिया, इट इज ओनली द डॉग्स ऑफ द हाउस, यानी इस घर में जो कुत्ते रहते हैं ये उनके गुर्राने की और भौंकने की आवाजें हैं। ओनली सेड द कंट्री माउस। अब यहां पर देखो बच्चों, ओनली ऊपर वर्ड दिया है ओनली, उसमें सिंपल वर्ड है। ओनली का मतलब सिर्फ, अलोन, कुछ ज्यादा नहीं, कुत्ते भौंक रहे, ऐसा सिंपल जवाब दिया उसने। किसने? यस, टाउन माउस ने। क्योंकि टाउन माउस को तो आदत होगी ये सब चीजें सुनने की, लेकिन कंट्री माउस को ये आदत थी क्या? बराबर नहीं, क्योंकि उसे ये सब चीजें सुनने की आदत नहीं। वो आराम से अपना सादा जीवन, उच्च विचार वाला उसका कार्यक्रम चल रहा था वहां पर, है ना। तो यहाँ पर उसने क्या बोला, ओनली। वहां पर देखो आप, एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी उसे आश्चर्य हुआ, यानी कि अरे भाई तू इतने सब शोर शराबे को और इस चीज को तू सिर्फ एकदम आसानी से इजीली बोल रहा है। आई डू नॉट लाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर। अब इस चूहे ने क्या बोला, ये जो आवाज आ रही है, किस चीज की आवाजें थी? यस, गुर्राने की और भौंकने की। ये आवाजें आई डोंट लाइक, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब मैं भोजन कर रहा हूं उस समय मैं कोई हलचल, हड़बड़ाहट, शोर शराबा सुनूं। मतलब मैं शांति से खाता हूँ, भोजन करता हूँ, और मुझे ये सब आदत बिल्कुल भी नहीं है। रात्रि का भोजन हो रहा है, शांति पूर्वक आराम से करो, ये शोर शराबा क्यों? ऐसा कंट्री माउस का कहना था। Just at that moment, the door flew open. In came two huge mastiffs, and the two mice had to scamper down and run off. अब एक और समस्या आ गई। उसी समय क्या हुआ, दरवाजा खुला, और दरवाजा खुलने के साथ ही क्या हुआ, इन केम टू ह्यूज मैस्टिफ्स। अब ह्यूज यानी बहुत बड़े बड़े, वेरी बिग, बड़े बड़े, और मैस्टिफ्स क्या है, बिग डॉग्स ऑफ अ स्पेशल ब्रीड। आप लोग जानते हो डॉग्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं ना, पोमेरियन डॉग होता है, लेब्राडॉग होता है, अल्सेशियन होता है। तो ऐसे ब्रीड, BREED, ब्रीड, ब्रीड का मतलब होता है प्रकार, नस्ल, अलग अलग नस्ल के, है ना। अल्सेशियन कुत्ता अलग टाइप का, और ये जो मैस्टिफ्स है इनकी नस्ल बहुत अलग थी। ये डॉग्स जो होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े डॉग्स होते हैं, हाइट में बड़े होते हैं। जो हम कुत्ते यहाँ देखते हैं ना शहरों में, वो अलग अलग प्रकार के, उसमें एक अलग ही टाइप का कुत्ता है, जैसे उसकी नस्ल जो है, अलग नस्ल मैस्टिफ्स, वो बड़े होते हैं। इसका मैं आपको बाद में पिक्चर दिखाऊंगी, ओके। एंड द टू माइस हैड टू स्कैम्पर डाउन। स्कैम्पर का मतलब क्या हुआ मालूम है? बहुत तेजी से भागना, तेजी से, एंड रन ऑफ, वो एकदम डर गए। एक तो पहले ही खाने को बैठे और उस समय कुत्तों का गुर्राना, भौंकना, और जैसे ही वो खा ही रहे थे अचानक और एक समस्या आ गई उनके आगे, और एक परेशानी आ गई। बड़े बड़े विशाल डॉग्स उनके सामने आ गए। अब उन कुत्तों को देख के ये चूहे क्या हो गए, एकदम डर के तेजी से इधर उधर भागे, ताकि कुत्ते उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। ठीक है। गुड बाय कजिन, सेड द कंट्री माउस। अब कंट्री माउस ने क्या कहा, गुड बाय, यानी बाय बाय, अलविदा। व्हाट, गोइंग सो सून, सेड द अदर। अब टाउन माउस उसको आश्चर्य हो गया, टाउन माउस को, कि व्हाट, अरे ये क्या, गोइंग सो सून, इतना जल्दी जा रहे हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं? यस, ही रिप्लाइड। अब यहाँ पर कंट्री माउस ने जवाब दिया, यस, हाँ,
बाय बाय, अभी मैं जा रहा हूँ। बेटर बीन्स एंड ब्रेड इन पीस देन केक्स एंड जेलीज इन फेयर। उसने क्या जवाब दिया पता है? बेटर बीन्स एंड ब्रेड इन पीस। अब वो बोल रहा है कि बहुत अच्छा है यदि मैं शांति पूर्वक कुछ भी खाऊं, चाहे वो रूखा सूखा ही क्यों ना हो। बेटर बीन्स एंड ब्रेड इन पीस, शांति पूर्वक बीन्स और ब्रेड खाना बहुत अच्छा होगा। देन केक्स एंड जेलीज इन फियर, आपकी ये चमक दमक वाले केक और जेली खाऊं, लेकिन हर समय मेरे सर पे कोई ना कोई खतरा मंडरा रहा है, मुझे डर लग रहा है, डर डर के मैं भोजन करूं। तो ऐसे डर के भयपूर्ण वातावरण में जीने से और खाने से तो मैं अपनी जो कंट्री लाइफ है शांति पूर्वक सुख शांति से अपना खा पी रहा हूं और मजे में हूं, तो मुझे वो लाइफ ज्यादा पसंद है, ना कि तुम्हारी शहर की भयपूर्ण माहौल में जीना मुझे पसंद आएगा। इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, गुड बाय। ठीक है, तो बच्चों कहानी आपके समझ में आई? ओके, गुड, वेरी गुड। नाउ आवर next exercise we have to do, so just pay attention there। मैं आपसे क्या कह रही हूं वो आगे की स्लाइड में देखिए। ठीक है, यहाँ आप देखो बच्चों, आपकी किताब में 39 पे guess the meaning of दिया हुआ है। so there are 4 meanings, you have to give the answer of that meaning। guess करना है पहले आपको। guess करने का मतलब क्या हुआ? यस, पहले उसे अनुमान लगाओ आपके अंदाज में क्या होगा। हियर आई एम गिविंग यू द मीनिंग ऑल्सो। यू कैन सी द वेरी फर्स्ट इज टर्न अप हिज लॉन्ग नोज। ये मैंने आपको भी बताया एक्सप्लेनेशन में, यानी कि रिजेक्ट और डिसरिगार्ड समथिंग, ना भौं सिकोड़ना। अभी मैंने बताया ना, जब कंट्री माउस ने उसे सिंपल भोजन दिया तो टाउन माउस ने क्या किया? turned up his long nose। okay, second is put up with, यानी कि सफर करना या टॉलरेट करना, सहन करना। उसने, क्योंकि टाउन माउस ने उसे बोला था ना, हाउ यू कैन पुट अप दिस, आप ऐसे कैसे ये सब सादे भोजन के ऊपर, इतने सिंपल भोजन के ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, इतना सहन करते हो आप। थर्ड वन इज सेट ऑफ, बिगिन अ जर्नी, क्योंकि उसने क्या बोला टाउन माउस ने, लेट अस गो टू द कंट्री सिटी, चलो हम कहाँ जाते हैं, शहर में जाते हैं और मैं तुम्हें शहरी जीवन दिखाता हूँ। तो दोनों चूहे क्या हुए थे? सेट ऑफ, यानी उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। एंड द लास्ट वन इज रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट का मतलब मैंने आपको बताया, लाइट स्नैक्स या जलपान, अल्पाहार। ओके, now see children, there are some questions given there on your right side, okay, on page number 39। तो उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, दैट इज योर होमवर्क, आपका होमवर्क है। फर्स्ट है डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ कंट्री लाइफ एंड टाउन लाइफ। सेकेंड है रीराइट द स्टोरी यूजिंग ह्यूमन कैरेक्टर्स एंड मेकिंग अदर एप्रोप्रिएट चेंजेस। ये आपको स्वयं करनी है, ये आपके सेल्फ स्टडी की है। ओके, इसमें आपको पहले में कंट्री लाइफ और सिटी लाइफ यानी टाउन लाइफ के जो चेंजेस आप देखते हो, आप गांव जाते हो, आपने क्या गांव में देखा, क्या शहर में देखा, उनमें आप फाइंड आउट करो कि क्या क्या परिवर्तन है हमारे शहरी जीवन में, क्या क्या डिफरेंस पाया जाता है, कितनी अलगा अलग चीज होती है हमारे सिटी लाइफ और कंट्री लाइफ में, वो आपको स्वयं लिखनी है। दूसरा है स्टोरी लिखनी है आपको। तो स्टोरी में यहाँ पर माउस के बारे में बताया गया, लेकिन आपको क्या करना है, इसी कहानी को लिखना है, लेकिन चूहों की जगह आप किन्हीं तो पात्रों के नाम डालकर वो स्टोरी आप लिखकर रखोगे। ठीक है, और ये आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, रफ कॉपी में लिखना है, दोनों क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए। ओके,
और इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनली। उसका आंसर मैंने आपको दिया हुआ है कि आंसर इज जस्ट वन, नो अदर्स या फिर अलोन, जिसे आप हिंदी में कहते हो सिर्फ या केवल, ओनली, केवल। ओके। और एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रही हूं, पेज नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। व्हाट डज द कंट्री माउस मीन बाय ओनली। अब मैंने देखो ऊपर ओनली का मतलब क्या दिया है, सिर्फ एक या अकेला या कोई और नहीं, लेकिन यहाँ ओनली का मतलब थोड़ा सा बदल गया है। अब आप बोलोगे टीचर ऐसे कैसे, बिकॉज यू कैन सी देयर आफ्टर ओनली दे हैव पुट एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह वहां लगा हुआ है। तो जब आप साधारण वाक्य बोलते हो ओनली, आई हैव ओनली अ पेन विथ मी, मेरे पास केवल एक पेन है, एक ही पेन ही है खाली। ओके। यहाँ पर ओनली का मतलब अलग है, लेकिन यदि ओनली के आगे एक्सक्लेमेशन लग जाता है तब उसका मतलब कुछ और हो गया है। नीचे आंसर यू कैन सी द कंट्री माउस शोज हिज सरप्राइज आफ्टर हियरिंग द वर्ड ओनली फ्रॉम द टाउन माउस। यहाँ पर इसका मतलब ऐसे क्यों बदल गया, क्योंकि यहाँ पर टाउन माउस ने क्या किया, अरे ये तो खाली कुत्ते हैं, सिर्फ कुत्ते भौंक रहे, ऐसा जनरल में उसने बोला था। और ये चीज सुनकर कंट्री माउस को बहुत ही आश्चर्य हुआ था, इसलिए यहाँ पर ओनली के आगे क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके। यहाँ पर कंट्री माउस अपना सरप्राइज बता रहा है, यानी उसे जो आश्चर्य हुआ उसे वो दर्शा रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये आपको। तो आपका होमवर्क क्या है, एक बार पुनः सुन के लेंगे सभी लोग। सर्वप्रथम 39 और 40 दोनों पेजेस के ऊपर जो भी मीनिंग्स दी हुई हैं वो आप देखकर लिखोगे आज की डेट डालकर। देन ये गेस द मीनिंग जो स्लाइड में दी गई है, इसके भी अनुवाद और सब मैंने आपको दे दिए हैं, आप देखकर लिखोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये तो आपको प्रश्नोत्तर की कॉपी में डेट डालकर लिखकर रखना है। ओके। और जो बचे हुए क्वेश्चन है पेज नंबर 39 और 40 के, वो आपके सेल्फ स्टडी है। 40 पे एक क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए, व्हाट इज बेटर कंट्री लाइफ और टाउन लाइफ, व्हाई, यानी कि शहरी जीवन अच्छा है या ग्रामीण जीवन अच्छा है, एंड व्हाई, क्यों। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको रफ कॉपी में लिखकर रखने हैं। ओके। आपके अपने पर्सनल ओपिनियन है, ये आपका खुद का अनुभव है जो आपको लिखना है इसमें। इसीलिए मैंने आपको ये आपके इस टेक्स्ट में जो लेसन मैंने अभी कंप्लीट किया इसमें नहीं दिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एंड that is the end of our textual exercise, and in the next lecture we will complete our English workshop. Okay बच्चों, till that, bye.